नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञानवाणी। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चिंतन करेंगे जिसने सहस्राब्दियों से मानव मन को उलझन में डाला है। क्या ईश्वर को हमारी पूजा की जरूरत है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भजन गाने चाहिए, दीप जलाना चाहिए। लेकिन एक गहरी जिज्ञासा हर किसी के मन में कभी न कभी उठती है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, असीम है, तो क्या उसे वास्तव में हमारी पूजा की आवश्यकता है? आइए इस रहस्य पर परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से विचार करें। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर किसी भी प्रकार की कमी से परे है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत प्रेम का स्रोत है। एक असीम सागर को क्या एक छोटे दीपक की रोशनी की आवश्यकता है? नहीं। उसी प्रकार ईश्वर को हमारी पूजा, हमारी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ एक रहस्य छिपा है। भले ही ईश्वर को हमारी पूजा की जरूरत न हो, लेकिन हमें ईश्वर की पूजा की आवश्यकता है। पूजा बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसकी सीमित चेतना से उठाकर अनंत चेतना से जोड़ देती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, माँ को उस पुकार की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उस पुकार से बच्चे का हृदय शांत होता है, सुरक्षा का अनुभव करता है। वैसे ही पूजा से ईश्वर का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मनुष्य का आत्मा जीवन बदल जाता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तो सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा ही उसका अंश है। पूजा केवल तुम्हारे मन के पर्दे हटाने के लिए है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पूजा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। यह एक आंतरिक पुल है जो हमें मानव से दिव्य तक जोड़ता है। यदि ईश्वर को वास्तव में हमारी पूजा की आवश्यकता होती तो वह स्वयं अधूरा होता, लेकिन ईश्वर तो पूर्ण है, इसलिए पूजा का महत्व केवल हमारी आत्मिक प्रगति के लिए है। मनुष्य प्रायः पूजा को बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित कर देता है। दीपक जलाना, अगरबत्ती चढ़ाना, फूल अर्पित करना, ये सब प्रतीक मात्र है। योगानंद जी कहते थे, सच्ची पूजा भीतर होती है। जब हृदय में भक्ति का दीपक जलता है, वही सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। बाहरी पूजा हमें स्मरण कराती है कि कोई ऊंची सत्ता है, लेकिन आंतरिक पूजा हमें उस सत्ता से सीधा मिलन कराती है। और यही पूजा का सच्चा उद्देश्य है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद, वह स्वयं प्रेम है। उसकी प्रकृति केवल देना है, लेना नहीं। तो सवाल उठता है, अगर उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो उसने मनुष्य से पूजा क्यों करवाई? उत्तर है, पूजा वह माध्यम है जिससे आत्मा अपनी जड़ता, अज्ञान और अहंकार से मुक्त होती है। जैसे सूर्य को दीपक की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु दीपक सूर्य से अपना अस्तित्व पाता है, वैसे ही हमारी पूजा केवल हमें ही प्रकाशमान करती है। कभी कभी लोग पूजा को अहंकार का साधन बना लेते हैं। वे कहते हैं, देखो, मैं रोज इतने मंत्र करता हूं, इतने व्रत करता हूं, इतने दान देता हूं। यह व्यक्ति पूजा से ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को बड़ा दिखाना चाहता है। योगानंद जी चेतावनी देते थे, सच्ची पूजा विनम्रता से होती है। जहां अहंकार है वहां ईश्वर का सानिध्य नहीं आता। इसलिए पूजा का केंद्र प्रेम और आत्मसमर्पण होना चाहिए, न कि अहंकार और दिखावा। सभी बाहरी पूजा, प्रार्थना और साधना का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर का अनुभव। जब साधक गहराई में जाता है, ध्यान करता है, तब उसे अनुभव होता है कि वह स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है। यहाँ पूजा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। योगानंद जी कहते थे, पूजा का उद्देश्य यह नहीं कि ईश्वर प्रसन्न हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो और जानो कि तुम सदैव से ईश्वर के ही अंश हो। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, पालती है। क्या माँ को बच्चे की पूजा की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन जब बच्चा माँ को प्यार से पुकारता है, उसे गले लगाता है, तो माँ को आनंद मिलता है। वैसे ही ईश्वर को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम प्रेम से उसकी ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आनंद से भर उठता है। ये पूजा हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम का संवाद है। तो अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया। ईश्वर को हमारी पूजा की जरूरत नहीं है, वह पूर्ण है, स्वयं सिद्ध है। लेकिन हमें पूजा की आवश्यकता है, अपने अहंकार को पिघलाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने हृदय को प्रेम से भरने के लिए, और अंततः ईश्वर को अनुभव करने के लिए। पूजा का उद्देश्य ईश्वर को बदलना नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलना नहीं है। प्रिय श्रोताओं, जब भी आप पूजा करें, यह भाव रखें कि मैं यह सब ईश्वर के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कर रहा हूं। तभी पूजा सच्चे अर्थों में पूजा बनती है। योगानंद जी कहते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा मत करो, भगवान तो पहले से ही प्रेम है। पूजा इसलिए करो ताकि तुम्हारी आत्मा उस प्रेम से एक हो जाए। तो आइए आज से हम पूजा को केवल एक कर्मकांड न मानकर आत्मा की यात्रा माने और उस अनंत सत्ता से जुड़ें
जो हमें हर पल अपने आलिंगन में समेटे हुए है। नमस्कार, आप सुन रहे थे आध्यात्मिक ज्ञानवाणी। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ।